श्रुति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। आपकी फिल्म अफसर बिटिया आ रही है, जिसकी डबिंग पर आज मौजूद है। सबसे पहले श्रुति, आपसे जानना चाहूंगी, अफसर बिटिया बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। पहले तो मैं लहरें देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगी और हमेशा की तरह जितना आप लोग प्यार देते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं हमारे इंटरव्यूज़ के बाद, वैसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अफसर बिटिया की डबिंग आज हो रही है और मेरी डबिंग आज मतलब फाइनली ख़त्म हो गई है मैम। और मैम भी इस अवसर पे उपस्थित है हमारे साथ। मैम का भी फीडबैक लीजिए। मैम को कैसा लगा, देख के कैसा लगा मैम? मैम, आप बताइए, अपने शब्दों में बताइए अफसर बिटिया के बारे में। मैं अभी सबको प्रणाम करती हूँ। और अफसर बिटिया, हाँ हाँ, अफसर बिटिया के बारे। अफसर बिटिया मेरे मतलब जीवन का बहुत बड़ा मैम ये बोलना चाहते हैं क्योंकि मीडिया में पहली बार मैम आ रही है और मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मैम मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और हालांकि मैम ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी मैम की उसके बाद। और ये कहना चाहूँगी कि मैम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मैम ने डिसाइड किया था कि लाइक मैम कैसे अपनी महिलाओं से कनेक्ट होती हैं। मैम, मैं पूछा बताना चाहूँगी आपको कि हमेशा मैम सोशल मीडिया पे वैसे एक्टिव रहे ना रहे, लेकिन जितनी चीज़ें महिलाओं के साथ बेकार बेकार होती हैं, लाइक कई सारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, कई सारी लड़कियां खुश नहीं रहती हैं, कई सारे लोगों के घर में फाइनेंशियली बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं इशू के होने के कारण। तो मैम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको राकेश त्रिपाठी जी ने अपने कलम से सजाया है। और मैम ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। प्रदीप के शर्मा सर की वाइफ है अनीता मैम। और मैं बता दूं कि अनीता शर्मा इनका नाम है और आप लोग जानते होंगे इनको। इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं बहुत खुश हूँ कि कन्हैया जी हम सबका डेडिकेशन के बाद ये फिल्म ऐसी बनी है। लिटरली मैं बताना चाहूँगी कि जब ऐसा सीन आया हमारा क्लाइमेक्स का, तो मैम से पूछे मैम कैसा लगा वो क्लाइमेक्स देख के आपको? बहुत अंदर से हर्ट हुई एकदम। मतलब क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था कि मैं खुद एकदम मतलब आँख में मेरे आंसू भर गए एकदम से। इतना मतलब इतना इसने डीपली किया है सारा चीज़ कि क्या बताऊँ। लिटरली जब ये सीन हो रहा था तो मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी, मैंने जितनी भी फिल्में की है, एक्चुअली मैं जब से आई हूँ बॉम्बे में मैं डबिंग ही कर रही हूँ अपनी फिल्मों की। पूजा, आप मुझे हाल ही में एक दूसरे स्टूडियो में मिले थे, तो हर एक फिल्म का फ्लेवर अलग है। बट अफसर बिटिया का जब मैंने अभी डबिंग किया तो सब कुछ संघर्ष करने के बाद जो एक ऐसा मोड़ आया है ना, जहाँ पे मैं खुद के मतलब रोंगटे खड़े हो गए देख के वो। मैं डबिंग तो कर रही हूँ लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रोती तो हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रियल रोई हूँ। और टचवुड, बहुत इस फिल्म से उम्मीद है मुझे कि मेरे लिए ये फिल्म मेरे करियर के लिए, साथ ही मेरे जितने भी इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं और हमारे फिल्म के जो निर्मात्री हैं, हमारी मैम अनीता शर्मा जी, प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा सर और राकेश त्रिपाठी जी, इस फिल्म के डायरेक्टर कन्हैया जी, सब मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग सबने काम किया है। तो बस खुश बहुत हूँ आज मैं। जी। अनिता मैम, कितने सालों का सपना था ये जो अफसर बिटिया का सपना आप लेकर चल रही थी? कितने सालों तक आपने इसका इंतजार किया है और इसका फल हमें कब आप देने वाली है, कब तक रिलीज करने वाली है? इसका इंतज़ार तो मैंने बहुत टाइम से कर रही थी और मतलब सब पे काम भी चल रहा था। और राकेश जी और जी कन्हैया जी, इन लोगों ने मतलब अच्छा पूरा इस पे काम किया है। और मेरे पति प्रदीप सर नाम नहीं लेती हैं मैम। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब पूरा ये किया है और हर तरह से वही हैं सब चीज़ में। और ये मेरा सपना था कि मैं लेडीज़ लोग के लिए मतलब कुछ करूँ। मैं खुद लेडीज हूँ तो चाहती हाँ। थी कि मैं उन लोग के लिए सब कुछ करूँ, क्योंकि पढ़ाई में लिखाई में हर चीज़ में मतलब बहुत दिक्कत होता है और सब मेहनत करते हैं बट उतनी सफलता मिलती नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। जितनी मिलनी चाहिए। श्रुति, एक महिला होने के नाते महिला प्रधान फिल्म करना और प्रोड्यूसर भी महिला मिलना, कितना सपोर्ट मिलता है सेट पर अगर एक महिला प्रोड्यूसर होती है तो? एक्चुअली मैं इस चीज़ पे तो ये कहना चाहूँगी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी वाइफ को लाना चाहिए इंडस्ट्री में। वो घर पे रह के मतलब लाइक हाउस वाइफ, कई सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनकी वाइफ आज भी हाउस वाइफ है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर मतलब सभी होंगे, कुछ एक आध होंगे, तो जो एक आध है ना उनको भी आना चाहिए बिकॉज बहुत हेल्प मिलता है बीइंग अ गर्ल।
मैम ने मुझे कई सारी चीज़ों पे गाइडेंस दिया था कि श्रुति तुम ये जो ड्रेस पहनी थी ना इसमें दुपट्टा ऐसा, क्योंकि हम लोग तो देखो अभी हम लोग आ रहे हैं स्कूल वगैरह करने के बाद, हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो अनुभवी है वही हमको बता पाएगा कि हमने जब कोई फिल्म कर रहे हैं कुछ ऐसा उठा के लेके आ रहे कॉन्सेप्ट जो एकदम अलग है, अपोजिट है। तो मैम ने मुझे ड्रेस को लेकर, मेरे लुक को लेकर, अच्छा थोड़ा सा और ये करोगी ना, थोड़ा सा काजल रहेगा ना ऐसे तो और खिल के आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट में जाएगा। तो मुझे बहुत हेल्प मिला, फाइनेंशियली हेल्प मिला, मैम ने सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड की, सेट पे हमको जो जो चाहिए था, मतलब लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं आज जो भी कुछ हूँ मैम की वजह से हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैम का सपोर्ट मेरे साथ कितना रहा है। आज लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो और सबका बाबा मोटा साहब हो या फिर अफसर बिटिया, बाबा मोशन के बैनर से जितनी भी मैंने फिल्म की है, सबसे ज़्यादा अगर उस वहाँ पे अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है और अगर कोई कॉन्सेप्ट में लगता है ना कि श्रुति, तो मैम पर्सनली मुझे लेके बाइस्ड हो जाती है, अरे श्रुति को ये रोल जाएगा, श्रुति करेगी। तो मेरे लिए पर्सनली आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड कि मैम मेरे पास है। मैं तो प्राउडली बोल सकती हूँ कि एक माँ मेरी घर पे है जिसका नाम उर्मिला है और दूसरी माँ ये है जिसका नाम अनीता है तो हमेशा मुझे इन्होंने सपोर्ट ही किया है और हमेशा मुझे प्यार किया है इन्होंने। मैं कई बार डिप्रेशन में चली जाती हूँ, लाइक बहुत सारी, मैं ओपनली बात करती हूँ मीडिया से, आप पूछा जब भी मेरे से बात करते हो तो कई बार होता है ना कि जब इंडस्ट्री में आने के बाद हम लोग काम करते करते अपनी मतलब बस हमको लगता है कि क्या करियर दुनियादारी, तो खुद को टाइम नहीं दे पाते। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मेरी मम्मी जितना मुझे मोटिवेट करती है, मेरी माँ को जितना मुझसे प्यार है उतना इनको भी प्यार है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैम का और एक अभिनेत्री होने के नाते इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी वाइफ को भी आना चाहिए और खुल के काम करना चाहिए। जी अनीता जी, श्रुति ने आपको माँ का दर्जा दे दिया है, अपनी बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, श्रुति के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अभिनेत्री है वो, सेट पर कैसी होती है और आपके कितने करीब है? श्रुति के लिए क्या बताऊँ, श्रुति बहुत ही अच्छी है और ये सेट पर भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से सारा वर्क करती है। और क्या बताऊँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मतलब मुझसे अलग है और ये बहुत करीब है। मैं उतना डीपली कुछ बता नहीं पाऊँगी, लेकिन इसने मतलब कुछ बोल नहीं पाऊंगी मैं स्पीचलेस है। हम दोनों का ऐसा है ना कि हम लोग एक दूसरे के बारे बोले तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएं। मैं कभी भी पोस्ट करती हूँ ना, मैम का बर्थडे हो या फिर लाइक सर का बर्थडे हो या फिर मेरे पर्सनल मेरे मम्मी पापा का बर्थडे हो, इन चारों लोग के बारे में मैं लिखने के लिए निःशब्द हो जाती हूँ। मेरे पास अगर लिखने बैठूंगी तो पता नहीं महीनों लग जाएंगे, क्या लिखूँ इन लोगों के बारे में। श्रुति, आपके को स्टार्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, को स्टार्स के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि कुणाल सर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक, जो कि जिनके आने से भोजपुरी हमारा, जब उन्होंने बहुत सारी हिट दी थी और मैं छोटी जब थी तो मैं कुणाल सर को देखती थी, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि कुणाल सर के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया। और अफसर बिटिया में बाप बेटी की केमिस्ट्री में हम दोनों दिखेंगे। और इस फिल्म में आकाश जी हैं, आकाश जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं। आकाश जी मेरे को एक्टर, मेरे अपोजिट थे। और बीना पांडे जी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही, मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी जी अगर मेरे जितने भी सह कलाकार देखेंगे उनका नाम भी लिया होगा तो, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, बट सब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़ा आया काम करके। अनीता मैम, जिस तरह की फिल्म आप सोच रही थी कि बनकर तैयार होगी, क्या अब आप डबिंग में देख रही है, क्या उस तरह की फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार है? आप संतुष्ट है अपनी फिल्म को लेकर? हाँ, एकदम बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनी, क्या बताऊँ। और मैं तो अभी पूरी वो डबिंग देखी हुई इनकी और मतलब सबकी देख रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। जी, संतुष्ट हूँ अपनी तरफ सेटिस्फाइड हूँ। एक महिला होने के नाते आपके जो पति है प्रदीप के शर्मा, जो जिनको शोमैन कहा जाता है, जो निर्माण करते हैं, बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है, उनसे कितना सहयोग मिला है इस फिल्म के लिए और भी बाकी बातों के लिए भी कितना सहयोग मिलता रहता है? उनके लिए क्या बोलूँ, पूरा सहयोग ही उन्हीं का है मेरा कुछ भी नहीं है। हर मतलब क्या बोलूँ, 100 से भी जितना होगा ना सब उन्हीं का है, उन्हीं का है। मेरा कुछ भी नहीं है। और वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, रियल लाइफ में भी और ऐसे भी पूरा रियल लाइफ में भी। लेकिन देखा जाए तो पूजा, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि एक पति तभी बाहर खुल के काम कर पाता है जब अनीता मैम जैसी वाइफ मिलती हैं, क्योंकि
कई सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो कोरोना काल में भी कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इवन पर्सनली मैंने भी किया। तो सर बिना बोले ही चीज़ों को समझ जाते हैं और काफ़ी चीज़ों में वो पर्सनल भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं और प्रोफेशनल तो है ही सर बेस्ट। तो उसके पीछे किसी औरत का हाथ होता है तो और चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो वो औरत जिसका नाम है वो अनीता मैम है, जिन्होंने सर को इस लायक बनाया है। वरना अगर सर डर के रहते कि किसको क्या करूँ तो फिर हो नहीं पाता था। जी मैम, दर्शकों से क्या कहेंगी अपनी इस फिल्म के लिए? दर्शकों से मैं सबसे पहले आज वो पृथ्वी दिवस है, इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ और और कह रही हूँ कि आप लोग सबको इस मूवी को देखिएगा। मूवी बहुत अच्छी है और ख़ासकर महिलाओं के लिए है, तो आप लोग देखिए और बताइए। जी श्रुति, आप क्या कहेंगे अपने फैंस को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी दर्शक हैं सब मतलब लाइक ये फिल्म जो है ना, ये लोग आप अपने फैमिली में बैठ के देखिएगा जब भी आएगी। और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में फिल्म हमारी रिलीज हो जाएगी, कोशिश यही है हमारी टीम की। बहुत जल्द रिलीज। हाँ, तो फिल्म बहुत प्यारी बनी है। अपनी फैमिली में अपनी जितनी भी माताएं बहनें और जितने भी बड़े आपके बुजुर्ग हैं सबको दिखाइएगा, क्योंकि आप फैमिली के साथ ही बैठ के देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि बोरिंग फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। इतनी प्यारी फिल्म है ना कि आप लोग इतना कनेक्ट करोगे कि आपका मन होगा कि स्पेस ले लें और फिर दोबारा फिल्म देखें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म को देखिएगा, बहुत प्यारी फिल्म है और अपना आशीर्वाद देते रहिए जैसे हमेशा देते आए हैं। और बस इतना ही है, प्यार देते रहेंगे तो बाकी हम भी गदगद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच अनीता मैम।